दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल शब्दों में समझाने वाला हूं कि जीवन का अधिकार या फिर राइट टू लाइफ क्या है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 संविधान द्वारा जनता को दिया गया वह अधिकार है जो जनता को उनको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें मौलिक अधिकारों के द्वारा प्राप्त होने वाला अधिकार है। ठीक है, जो ये मौलिक अधिकार है, जो हमारा जीवन का अधिकार है, यह आर्टिकल 21 में, संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखनीय है। इस अनुच्छेद की मुख्य विशेषता यह है कि यह आपातकाल की स्थिति में भी हमारे पास ही रहता है, अर्थात आपातकाल की स्थिति में भी सरकार हमारे इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। देखिए, यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है, जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, सरकार कोई भी आपातकालीन स्थिति लागू होने पर हमारे इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 संविधान द्वारा जनता को दिया गया वह अधिकार है जो जनता को उनको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद हमें मौलिक अधिकारों द्वारा प्राप्त होने वाला अधिकार है। सबसे पहली बात, यह एक फंडामेंटल राइट्स है, एक मौलिक अधिकार है जो हमें किसके द्वारा दिया जाता है? संविधान द्वारा दिया जाता है। और ये किस में उल्लेखनीय है? आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखनीय है। आपको जैसे रहना है, आपको अपनी जीवन जैसे जीना है, जहाँ काम करना है, जहाँ रहना है, ठीक है, जैसे रहना है, वो आपको स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य क्या करता है? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। इस अनुच्छेद की मुख्य विशेषता यह है कि यह आपातकाल की स्थिति में भी हमारे पास ही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। अर्थात आपातकाल की स्थिति में भी सरकार हमारे इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है, या फिर सरकार आपके इस अधिकार, जीवन के अधिकार का शोषण नहीं कर सकती है, आपसे नहीं छीन सकती है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 में ये उल्लेखनीय है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए सरकार को आपके इस अधिकार का हनन करना है, या फिर सरकार को आपके इस अधिकार को आपसे छीनना है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही आपके इस अधिकार का हनन करना होगा। संविधान में इस लिखे लेख द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में हमसे यह अधिकार नहीं छीन सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कोई भी आपातकालीन स्थिति देश में लागू होने के बाद भी सरकार आपके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है, सिर्फ विशेष स्थिति में ही। ठीक है, कुछ कानून पारित करने पड़ेंगे, कुछ विशेष कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके क्या कर सकती है सरकार? आपके इस अधिकार का हनन कर सकती है। एक बात और, जो जीवन का अधिकार है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही नहीं अपितु किसी बाहर देश के नागरिक पर भी लागू होता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कई जो पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं उनको सज़ा मिलने में कितनी देरी होती है ना? सालों साल जो है जेल में बंद रहते हैं, उनकी खातिरदारी होती है, क्योंकि उनकी जो एक प्रोसेस होती है वो चलती है, और उस प्रोसेस को चलने में ही क्या लगता है? टाइम लगता है, समय लगता है। इस अनुच्छेद की एक विशेषता और है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड एवं गिरफ्तार कानून प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। ऐसा न करने पर गिरफ्तार करने एवं मृत्युदंड देने वाले पर उचित कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को, अगर आप पुलिस वाले हैं, अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर क्या हो सकता है? केस हो सकता है, या फिर आप पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आर्टिकल 21 हमें सरकार की मनमानी नीतियों एवं शोषण करने वाले कानूनों का द्वारा संरक्षण प्रदान करती है, जिससे अनेक प्रकार के शोषण से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। यह संविधान का एक प्रमुख आर्टिकल है जो भारत में संपन्न होने वाली प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली योग्य बात है कि यह क्या करती है? हमें सरकार की मनमानी नीतियों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तानाशाही नीतियों से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। आर्टिकल 21A, ठीक है, ये आर्टिकल 21A जो है, ये आर्टिकल 21 का ही एक भाग है, जिसको 46वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। संविधान के इस अनुच्छेद को वर्ष 2002 में
46वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर जोड़ा गया था। ये आप इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 21A जो है वो 2002 में 46वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसपे कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे वह जीविकोपार्जन करने योग्य बन सकें या समाज के साथ संतुलन स्थापित कर सकें, समाज के कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकें या फिर भाग ले सकें। ठीक है, इसके साथ ही उन्हें कपड़े, पुस्तक आदि जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जिससे ऐसे छात्रों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, या उनके घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो विद्यालय आकर शिक्षा प्रदान कर सकें और फीस दे सकें। यह आर्टिकल शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ भोजन, कपड़े, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, भोजन, कपड़े, पुस्तक, ठीक है, आदि की व्यवस्था करती है, जो छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है और उन्हें अन्य छात्रों के साथ समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। यह देश में सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति करता है एवं राष्ट्र के बच्चों को शिक्षित करने का भी कार्य करता है। ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें क्या कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार या फिर अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो आर्टिकल जो 21A है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक को मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ये इस अधिकार का क्या करता है, सर्व शिक्षा अभियान जो उद्देश्य है, इनके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अनुच्छेद 21 हमें निम्न अधिकार प्रदान करता है जो स्वतंत्र रूप में जीवन यापन करने में हमारी सहायता करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हमें देता है। इसके साथ साथ पहला है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो हमें शिक्षा का अधिकार के उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाती है इससे, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दूसरा है एकांतता का अधिकार। ठीक है, आपको अकेले रहने का अधिकार है, आप चाहें तो आप अकेले रह सकते हैं। आजीविका का अधिकार। ठीक है, फिर है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध जो संरक्षण का अधिकार है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, और उससे आपके जीवन को किसी प्रकार का कोई खतरा है, तो आप जीवन के अधिकार के तहत उस पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार की मुख्य बातें देख लेते हैं। इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्ष 2002 में 46वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। यह अधिकार आपातकालीन की स्थिति में भी हमारे पास बने रहता है। नंबर 3, और सरकार की तानाशाही नीतियों एवं अनुचित कानूनों से हमारी रक्षा करता है। नंबर 4, यह अनुचित कानून की प्रक्रिया में हमारी सहायता करता है। यह हमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 या फिर आर्टिकल 21 एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें जीवन जीने या फिर श्वास लेने का अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस अनुच्छेद के तहत कानून के अधिकार ही किसी अपराधी को गिरफ्तारी या मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऐसे में कई अपराधी ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए भारत के खुखार आतंकी था जो कसाब, ठीक है, जिसने मुंबई बम ब्लास्ट करा था। ठीक है, तो जब उसको गिरफ्तार किया, उसको भी एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सज़ा सुनाई गई थी। तो इसका क्या होता है, एक डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है इस अधिकार का। इसमें एडवांटेज मिल जाता है देशद्रोहियों को या फिर आतंकवादियों को, क्योंकि एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम उनको क्या कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं या फिर अपराधी घोषित कर सकते हैं।